गांव, जो कि तहसील कांगड़ा पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत आता है। इसको अरेस्ट किया था 26 ग्राम हेरोइन के साथ। तो ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर पहले ही 5 केसेस एनडीपीएस एक्ट में ओवर द ईयर्स दर्ज हुए थे और इलाके में ये सूचना थी कि कांगड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे ये लार्ज लेवल पे चिट्टा की स्मगलिंग करता है, पेडलिंग करता है और इसका एक नेटवर्क में 10-12 और पेडलर्स को यूज़ करके ये व्यक्ति जो है पूरे इलाके में और नगरोटा भगवान तक इसकी सप्लाई जो है चिट्टा की जाती थी। इसके साथ ही ये भी सूचना थी कि इसने कुछ घर और आर्टिकल्स जो हैं इस इलीगल धंधे से बनाए हैं। इस पूरी रेड में जब इसके घर पे रेड की गई थी तो हमने इनके कैश और साथ में गहने जो हैं पुलिस द्वारा सीज किए गए थे, जिनकी वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए की थी। उसके बाद जो है इनकी जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने आगे बढ़ाई तो 2 घर जो हैं इस व्यक्ति द्वारा इसके नाम पे मिले, जो कि इलीगली बनाए गए थे और उनका इवैल्यूएशन करने पे लगभग 90 लाख की उनकी वर्थ जो है डिसाइड हुई थी। इसको जो है एसएचओ कांगड़ा के द्वारा जो है फ्रीजिंग ऑर्डर पास किए थे इन एसेट्स पे और फिर हमने इसकी कंफर्मेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसएएफईएम और एनडीपीएस से दिल्ली में इस केस को हमने फॉरवर्ड करा था, जिसकी हेयरिंग हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है इसका कंफर्मेशन ऑर्डर इस 2 घरों का और साथ में जो ज्वेलरी और कैश सीज हुआ था, जिनकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बनती है। इसको जो है कंफर्मेशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है और इसके बाद फर्दर इनकी जो आगे की ऑप्शन प्रक्रिया है उसको हम आगे इनिशिएट करेंगे। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है इनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो है इनका डिटेंशन ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश से हमने अप्रूव करवाया था और ये व्यक्ति जो है इनको पिट एनडीपीएस के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो हमारी ये कार्रवाई जो ड्रग रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, जिनके माध्यम से बहुत सारी पेडलिंग एक्टिविटी उस एरिया में हो रही थी, उसको लेके ये कांगड़ा जो पुलिस स्टेशन कांगड़ा के अंतर्गत ये व्यक्ति जो है उस एरिया के माने नामी जो चिट्टा स्मगलिंग में जिनका बार बार जो है नाम आता था और बहुत सारे एसेट्स इन्होंने 1 करोड़ के ऊपर के एसेट्स भी जनरेट किए थे, इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई जो है सफलतापूर्ण आज कंप्लीट हुई है और साथ में जो एसएचओ कांगड़ा है उनके द्वारा ये केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के सामने प्रेजेंट भी किया गया और डिफेंड भी किया गया। तो कन्फर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यदि वो कंफर्म इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं करे तो उनका फ्रीजिंग ऑर्डर जो पुलिस का है वो उसकी कोई वैलिडिटी सैंक्टिटी नहीं रहती है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कंफर्मेशन के बाद ही जो ऑक्शन की प्रक्रिया है, कुर्की करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो कांगड़ा ज़िला में अभी तक ये 3rd ऐसा सक्सेसफुल केस है और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम पिछले साल से अब तक हम सीज कर चुके हैं और इनको फर्दर जो है इनकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से अन्य जो रिंग लीडर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के वो भी हमारे टारगेट पे और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो बाकी क्षेत्र हैं, खास करके पालमपुर क्षेत्र में कुछ लोगों की संपत्तियां जो कि अवैध तौर पे जो है खड़ी की गई हैं, उनको जब्त भी किया जाएगा और उनकी जो कुर्की की प्रक्रिया उनको हम आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति इस व्यक्ति से जुड़े हुए थे इनको भी हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ जारी है। देखिए ये जो यदि आपके ध्यान में रहेगा तो पिछले साल हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सभी क्षेत्रों के जो पेडलिंग नेटवर्क्स हैं उनको समझ के एक ग्रुप तैयार किया गया था कि कौन सा ग्रुप किस एरिया में किस तरह से चलता है। तो ग्रुप के सभी लेवल्स पे जो अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। पवन के नेटवर्क में भी जो अन्य लोग थे उनको ऑलरेडी पुलिस जो है चिट्टा के साथ अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन क्योंकि जिस नेटवर्क को हम समझ रहे हैं तो पेडलर्स जो हैं यूजुअली जो है एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। जो उनके रिंग लीडर होते हैं वो इस पर्दे के पीछे रह के जो है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स भी क्रिएट होते हैं। तो पेडलर्स को पकड़ने के बाद जो उनके रिंग लीडर्स हैं उनको टारगेट किया गया और इसी सिलसिले में पवन जो है कि कांगड़ा का एक चेन सप्लाई नेटवर्क का सेंटर पॉइंट था और जो कि पंजाब से जो है चिट्टा की तस्करी हिमाचल में कांगड़ा ज़िला के अंदर पुलिस स्टेशन कांगड़ा और नगरोटा भगवान के एरिया में सक्रिय था। इसको जो है अरेस्ट किया गया और ये काफ़ी लंबे समय से इस बिज़नेस में एक्टिव था और स्थानीय जनता जो है वो लगातार इसके बारे में हमें सूचना भी मिल रही थी और फीडबैक भी मिल रहा था। हमें खुशी है कि इस तरह के
जिस तरह से कहते हैं कि जो नेटवर्क का रिंग लीडर है उसको हम पकड़ पाए, और ना ही सिर्फ उसकी अरेस्ट हुआ बल्कि उसकी संपत्तियां भी जो है कन्फर्मेटरी हमने ऑर्डर उसमें लिया है, और आगे की प्रक्रिया हम इसमें आगे बढ़ाएंगे।